इस निराश करने वाले समय में आशा और भरोसा कुछ ही समय का हो सकता है और खुशियां ढूंढने में भी मुश्किल होती हैं। जबकि अनिश्चितता की परछाई हमारे ऊपर पड़ती है तो इसे याद रखिए, परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ में चलते हैं। अकेलापन भारी बोझ हो सकता है, लेकिन हमेशा जान लीजिए परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। अस्तित्व के तूफान तो उठते जाएंगे, लेकिन इस सत्य को कसकर पकड़े रहें, परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। चाहे आप अंदर से पूरी तरह हिल चुके हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके बल का स्रोत हैं। परमेश्वर के प्रोत्साहन के वचन हमारे पैरों के लिए दीपक हैं और हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला उजियाला है। चाहे हमारा हृदय निराश और हताशी क्यों न हो जाए, परमेश्वर की प्रोत्साहित करने वाली प्रतिज्ञाएं संकट के समय जीवन रेखा हैं। कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपको शांति देंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। निराशा के समय में परमेश्वर ही आपके लंगर हैं। डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ में जुड़ जाइए, जैसे ये विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में हमें प्रोत्साहित करते हैं। आप असीमित आशा पाएंगे और कभी न टलने वाला भरोसा पाएंगे। प्रभु की शाश्वती देने वाली उपस्थिति पाएंगे। आज दिशा परिवर्तन में आ रहा है। दिशा परिवर्तन में हमें कभी अनुमति नहीं देनी है कि हमारी मुश्किलें बताएं कि हम कौन हैं। हम जो हैं वो हैं, और मुश्किलें तो हमारे जीवन की यात्रा में केवल फुटनोट हैं। छठी इनिंग के अंत में मॉन्ट्रियल एक्सपो के सबसे बड़े हिटर टिम रेन की बारी आई थी। पिचर तो जितनी हो सके उतनी रफ्तार से फेंक रहे थे। यह आखिरी पिच थी जिस पर फेंकना था। पूरे स्टेडियम में एक बहुत बड़ी जोर की क्रैक की आवाज सुनाई दी। ऐसा कैंसर जिसके बारे में पता नहीं था, उससे वो कमजोर हो चुके थे। डेव ड्रिवेकी के पिचिंग हाथ में हड्डी 2 भागों में बंट गई। उन्होंने अपने लटकते हुए हाथ को थाम लिया और जोर से चिल्लाते हुए अपने सिर के बल जमीन पर गिर गए। और बहुत से एग्जाम करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका पिचिंग हाथ आपके कंधे से निकाल दिया जाएगा, और गारंटी दी कि इसके कारण कैंसर उनके शरीर के दूसरे अंगों में नहीं फैलेगा। डेव ड्रिवेकी अपने करियर में सबसे ऊंचाई पर थे और अपेक्षा कर रहे थे कि कई साल तक बेसबॉल खेलते रहेंगे। वो बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड पिचर थे, और अब ये खत्म हो गया। उनकी सर्जरी के कई हफ्तों के बाद डेव ड्रिवेकी जैक मर्फी स्टेडियम में वापस आए कि सैंटियागो के अपने दोस्तों को धन्यवाद कहें। मुझे याद है सारी टिकटें बिक चुकी थी और लोगों ने खड़े रहकर उनका अभिवादन किया। जैसे उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया, वो रिकवरी रूम से बाहर आए थे और उनका बायां हाथ नहीं था। डेव ड्रिवेकी ने परमेश्वर की महिमा की और प्रभु यीशु के नाम की स्तुति की। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, स्टेडियम में आने के बाद बिल्कुल अगले ही दिन मैं सैंटियागो यूनियन के स्पोर्ट्स सेक्शन को पढ़ रहा था और उन्होंने बताया कि ड्रिवेकी को 700 से भी ज़्यादा न्योता आए हैं कि अगले पूरे साल में वो जाकर संदेश दे। उनके जीवन में हुई इस दुखद घटना ने एक अलग ही मंच तैयार किया। ये जो पहले दिखता था उससे बिल्कुल ही अलग था। यह हमेशा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जिन मुश्किलों को हमारे जीवन में आने की अनुमति दी, उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य हैं। सच में फिलिपियों की पत्री, ये तो ऐसे पत्रों का संग्रह है जो पौलुस ने जेल में रहते हुए लिखे थे। और प्रकाशित वाक्य की किताब जिसे हम सराहते हैं, ये तो प्रेरित यूहन्ना ने लिखी। ये तब लिखी गई जब यूहन्ना पतमोस के टापू पर था। वो बंदी था यीशु मसीह के साथ, उसके संबंध के कारण ही। मैं बाइबल के दिनों से परे जाकर आपको ऐसी बहुत सी कहानियां बता सकता हूं, ऐसी बहुत सी मूल्यवान चीज़ें जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं। वो तो बनाई गई ऐसे मुश्किल के समयों में। प्रेरित पौलुस के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से था। ये वचन इस तरह से शुरू होता है कि मुझ पर जो बीता है कितने लोग जानते हैं कि हम पर कुछ बीतता है कुछ बीतता है। मेरे साथ में कहिए, कुछ बीतता है। यहाँ पर पौलुस फिलिपी के लोगों को याद दिला रहा था कि उसने कुछ मुश्किल दिनों का अनुभव किया था। 2 साल तक वो सिसरिया में कैदी बना रहा और अब वो रोम में एक कैदी था। उसकी अपनी गवाही के द्वारा हम ये जानते हैं कि रोम तो ऐसी बात थी जिसके अनुभव की पौलुस मनसा रखता था। ये तो उसका व्यक्तिगत लक्ष्य था कि उसके मरने के पहले वो रोम में सुसमाचार प्रचार करें। उसने उसके लिए प्रार्थना की। अब यहाँ वो रोम में था
वचन यही तो कहता है प्रेरितों के काम 13:11 में, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस धाड़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब पौलुस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर की इच्छा में रोम में उसकी यात्रा सफल हो जाए, रोमियो अध्याय 1:10, मैं निश्चित जानता उसे पता नहीं था कि उसकी प्रार्थना का इस तरह से जवाब मिलेगा। मेरे मित्र वॉन वेस्बी ने कहा कि वो प्रचारक के रूप में जाना तो चाहता था लेकिन कैदी के रूप में गया। यह हमें याद दिलाता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत ही सटीक होना है। क्या चाहते हैं केवल वही नहीं, लेकिन किस तरह से ये भी बताना है। पौलुस के जेल में रहने के बारे में जो भी था वो तो ठट्टा उड़ाने जैसे था। उसका बहुत अपमान किया गया, लेकिन फिर भी पौलुस तो निश्चित था कि ये दुख और ये जो पीड़ा सहना है उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का भाग है। कुरंथियों को लिखते समय उसने ये कहा, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदा में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मैंने प्रसन्न हूँ ये शब्द को देखा, इसका मतलब उसके लिए अच्छा सोचना या उसके लिए सही मनोदशा रखना। जैसे पौलुस फिलिपियों के अपने मित्रों को अपनी परिस्थिति बताता है, उसकी मुश्किलों के लिए उसके पास बहुत सही मनोदशा थी। हम यहाँ पर सीखेंगे कि मुश्किलों के समय में भी कैसे हम आनंद पा सकते हैं, जैसे हम पौलुस को देखते हैं और उस क्रिया को देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। उसने यहाँ पर जो विवरण दिया है ये तो मेरे लिए बहुत प्रेरणा की बात है और उन सभी के लिए जो इसे पढ़ते हैं, जो तराई में से होकर जा रहे हैं। इस पत्री के पहले अध्याय के 12वें वचन में पौलुस हमें 7 साबित किए गए सबूत देता है कि क्यों हमें मुश्किलों को अलग नज़रिए से देखना है, जैसे हम हमेशा देखते उस तरीके से नहीं। हमारा सामान्य प्रत्युत्तर ये होता है, प्रभु इसे मुझसे दूर कर दे या मुझे इससे दूर कर दे। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि पौलुस ने क्या किया। जैसे उसने इसके लिए सही मनोदशा रखी, वो जहां था उसने उन बातों को देखा और ये कैसे उस पर प्रभाव डाल रही थी। अब ये तो पहला सिद्धांत है, मुश्किलें सुसमाचार की प्रगति को बढ़ावा देती हैं। फिलिपियो 1:12 ये कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। इस तरह ये कहता है। जब पौलुस जेल में अपनी वर्तमान की परिस्थिति के बारे में कहता है तो ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं बताया जेल में भोजन कितना बुरा था और रात को कितनी ठंड लगती है। उसने अपनी व्यक्तिगत असुविधा के बारे में नहीं बताया। जेल में रहने के कारण वो कितना असहज महसूस कर रहा था इसके बारे में भी नहीं कहा। उसकी परवाह तो सबसे पहले सुसमाचार के लिए थी और उसकी बढ़ोतरी। उसने अपने जीवन में सब कुछ मसीह के लिए लोगों को जीतने के नजरिए से ही देखा था। उसने फिलिपियों के अपने सहायकों से कहा कि उसके जेल में रहने के कारण रोम में सुसमाचार के प्रचार में बड़ी बढ़ती हुई है। यहाँ यह ऐसा शब्द उपयोग करता है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। वो सुसमाचार के फैलने के बारे में कहता है और कहता है बढ़ती हुई। ये मिलिट्री का शब्द है जिसे इंजीनियर्स उपयोग करते हैं, जो सेना के आगे बढ़ने के लिए रोड तैयार करते हैं, रास्ते की रुकावटों को दूर करते हैं, जैसे कि पेड़ हो या पत्थर हो, उन्हें दूर करते हैं। और पौलुस ने अपने कैद को इस तरह से देखा कि सुसमाचार को रोम में लाने की रुकावटें दूर हुई हैं। जब हम दूसरे पॉइंट में आएंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। मुश्किलें गवाही देने के लिए मौके प्रदान करती हैं। वचन 13 में पौलुस लिखता है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। जब प्रेरित पौलुस ये कह रहा था कि सभी राजमहल के लोगों के सामने उसके बंधन प्रकट हैं, वो राजमहल के उन सिपाहियों के बारे में कह रहा था जो कि चुने हुए ऐसे खास लोगों का समूह था जिनका उपयोग रोमी करते थे कि उनकी देखभाल करे, जो कैसर से मिलने की अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं। ये सिपाही पौलुस की गवाही को जानते होंगे क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप में उन्हें बताई थी। जैसे वो इसे सुनते और दूसरों को बताते, वो और कुछ नहीं कर पाए लेकिन बदल गए। जेल में रहे बिना पौलुस के पास कोई और तरीका नहीं था कि रोम के राजमहल के अधिकारियों के पास में पहुंचे। हम जानते हैं कि इनमें से कुछ बड़े अधिकारी, ये मिलिट्री के लोग, रोमी शासन में बहुत ही बड़े ऊंचे पद पर थे। हम ये जानते हैं कि पौलुस की उपस्थिति के कारण ये कुछ अधिकारी विश्वासी बन गए। इसे कैसे जानते हैं? इस किताब के अंतिम शब्दों में हम पढ़ते हैं, सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं। हर एक दिन के 24 घंटे वो एक रोमी सिपाही के साथ सांखलों में बंधा होता था। हर 6 घंटे में शिफ्ट बदलती थी।
हफ्ते के हर दिन पौलुस 4 लोगों को सुसमाचार बता सकता था। मैंने बैठकर इस बात का अनुमान लगाया 2 साल की जेल में ये कैसे रहा होगा। उसे वहां पर मौका मिला कि 3000 बार गवाही दे सके। रोमी सरकार के बड़े अधिकारियों को, और वो रोमी सिपाहियों के साथ सांकलों में बंधा था। और कहिए कि अगर वो नास्तिक थे, अगर वो सुसमाचार नहीं सुनना चाहते थे तो मुश्किल था। मतलब अगले 6 घंटे तक सबसे उत्तम गवाह के साथ में बंधे हैं, पसंद हो या ना हो लेकिन सुसमाचार सुनेंगे। जैसे उन सिपाहियों के उसने सुसमाचार प्रचार किया, सब लोगों ने सुना और इसने पूरा उकसाया। और ये तो रोम में सुसमाचार के आने की शुरुआत थी। मैं ये नहीं कर सकता था, मैं इस योजना को नहीं बना सकता था। परमेश्वर ने सारी सामान्य बातों को दूर करके वो अपनी खुद की योजना के साथ में आए। मुश्किलें सुसमाचार की प्रगति को बढ़ावा देती है और मुश्किलें गवाही देने के लिए मौका प्रदान करती हैं। नंबर 3, मुश्किलें हमारे संगी विश्वासी के जीवन में साहस उत्पन्न करती है। देखिए वचन 14, प्रभु में जो भाई उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। ये तो निश्चित है कि इस वाक्य के द्वारा जब पौलुस को जेल में भेजा गया तो इसका प्रभाव उसके सारे सहकर्मियों पर पड़ा, उसके प्रचार करने वाले दोस्तों पर। वो जानता था कि उनमें से बहुत से लोग भरोसा रखते थे और बहुत ही साहसी हो गए क्योंकि उन्होंने इसके साहस को देखा। भाइयों और बहनों, साहस एक से दूसरे को मिलता है, जानते हैं। सताव उत्पादनशील हो सकता है और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर सताव नहीं होता तो सुसमाचार का सच में क्या होता। क्या ये दिलचस्प नहीं कि परमेश्वर सताव का उपयोग करते हैं कि लोगों से वो करवाएं जो उसने करने के लिए कहा और वो अपनी इच्छा से इसे कर सकते थे। उदाहरण के लिए चर्च के बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब महान आज्ञा दी गई तो महान आज्ञा की प्राथमिकता बहुत स्पष्ट थी कि यरूशलेम में जाओ और यहूदी और सामरिया में और संसार के कोने कोने में जाओ। पर समस्या ये थी कि सुसमाचार यरूशलेम में ही रुक गया था। प्रभु ने कहा यरूशलेम में जाकर शुरुआत करना, लेकिन यरूशलेम में ही नहीं रहना। खैर चलिए पढ़ता हूँ क्या हुआ। प्रेरितों के काम 8 वचन 1 और 4 क्या कहता है? यही कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और वे तितर बितर हो गए। आगे क्या कहता है? जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। परमेश्वर ने सताव का उपयोग किया कि अपना उद्देश्य पूरा करें। वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे थे, सताव भेजा तो उन्हें जाना ही पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में मैंने ऐसे प्रभाव को महसूस किया है और साहस से दुखों को सहा है। मुझे पॉल कासन की मृत्यु याद है, जो कि कांगो में एक मिशनरी के रूप में गए थे। मुझे कहानी याद है और निश्चय आपको याद होगी जमेलिया की, जो कि मिशनरी थे एक्वाडोर में ओका इंडियंस में, और चेक बिटरमैन जो कोलंबिया में मिशनरी थे। और ये लोग तो जिम्मेदार थे कि और ज़्यादा मिशनरियों को वहाँ पर लेकर जाएं बाकी सभी मिशनरी प्रोग्राम की तुलना में। जब लोग साहस देखते हैं वो उनकी ओर खींचे आते हैं चुंबक के जैसे। और बाइबल कहती है कि जब पौलुस जेल में गया और जब उसके साथियों ने उसके बंधनों को देखा तो वो और साहसी हो गए कि बिना डर के वचन का प्रचार करें। नंबर 4, मुश्किलें हमारी मित्रता के चरित्र को सिद्ध करती हैं। ये तो सच में इस वचन का बहुत ही उलझा हुआ ऐसा भाग दिखता है। मैं सोचता हूँ अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो इसे हम खोल पाएंगे ताकि जाने कि यहाँ क्या हो रहा था। वचन 15 में पौलुस कहता है, जबकि वो जेल में हैं, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते, ये सोचकर कि मेरी कैद मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यही कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इसमें आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। अब यही हो रहा था। पौलुस जेल में था, उसे अपने दोस्तों से जानकारी मिलती है। वो उसे बताते हैं कि चर्च में क्या हो रहा है। वो बता रहे थे कि उसके कुछ संगी साथी, उन्होंने उसके जेल में रहने का लाभ उठाया कि अपने ही करियर को बढ़ाते चले जाएं। और सच में वो उपयोग कर रहे थे जो मुश्किलें पौलुस के जीवन में चल रही थी कि उनके द्वारा खुद के लिए कुछ बेहतर बनाएं। मैं जानता हूं आज ऐसे नहीं होता, लेकिन बाइबल के दिनों में उस समय होता था। ये लोग झूठे शिक्षक नहीं थे, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन पौलुस ने देखा कि वो उसके जेल में कैद रहने का उपयोग कर रहे थे उन उद्देश्यों के लिए जो भक्तिपूर्ण नहीं थे। जैसे वो बताता है, जो गलत कारणों के लिए प्रचार कर रहे थे, वो एक शब्द कहता है, वो तो प्रचार कर रहे हैं अपनी मनसा के लिए। इस शब्द का मतलब है कि ऐसा कुछ करे जिसके कारण लोग आपकी मदद के लिए आते जाएं।
उनका लक्ष्य है कि लोग उनके पीछे चलते जाएं। पौलुस का लक्ष्य था कि लोग मसीह के पीछे चलें। वो लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते थे और पौलुस की कैद का उपयोग कर रहे थे ऐसे मंच के रूप में जिस पर ये संदेश का प्रचार कर सके। पर देखिए पौलुस ने क्या किया। उसने उनके विरुद्ध में नहीं चिल्लाया, किसी को नहीं भेजा कि उन्हें सुधार ले। उसने इसका हल निकाला, किसी तरह किसी निष्कर्ष पर आया और उसने यही कहा कि उसने आनंद मनाया कि मसीह का प्रचार किया गया है, चाहे जैसे वो चाहता था वैसे न हुआ हो। वो जानता था कि संदेश देने वाले के उद्देश्य का मसीह शायद आदर न करें, लेकिन मसीह हमेशा संदेश का आदर करेंगे ही। क्या आप जानते हैं कई बार लोग उद्धार पाते हैं ऐसा संदेश सुनकर जो ऐसे व्यक्ति ने प्रचार किया जो स्वयं यीशु मसीह को नहीं जानता है। सामर्थ संदेश देने वाले में नहीं लेकिन संदेश में है। आप बस संदेश दीजिए। तो पौलुस ने कहा ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे प्रकाशन मिल गया कि ये लोग कौन हैं। कितने लोग जानते हैं जब आप मुश्किल से जाते हैं तब पता चलता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। ये सच है ना। आप सोचते हैं वो आपके मित्र हैं, लेकिन मुश्किलें इसे बिल्कुल साफ कर देती है। पौलुस जब जेल में गया तो उसके सच्चे मित्र सामने आए। मुख्य बात तो बस यही थी। ये तो पौलुस था, उसे एक ही बात की परवाह थी, सुसमाचार की। मुझे परवाह नहीं कौन प्रचार करता है, जो वो कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है। नंबर 5, मुश्किलें हमारे जीवन में उन्नति लेकर आती हैं। उसने वचन 19 और 20 में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, कहता है। पौलुस जैसे अपनी परिस्थिति को देखता है तो कहता है, मैं इसका लाभ उठाऊंगा और परमेश्वर को अपने जीवन में ऐसा कुछ करते देखूंगा जो मैं इस परिस्थिति में नहीं होता तो नहीं हो पाता। कितने लोग जानते हैं मुश्किलें मनुष्य को अलग करती हैं। ये कुछ को बेहतर बनाती तो कुछ को कड़वा बनाती हैं। परमेश्वर ने हम में ऐसे स्रोत रखे हुए हैं जिनका हमने कभी उपयोग भी नहीं किया। उसने हमें ऐसा साहस दिया जो हमने कभी जाना ही नहीं। मुश्किलें आपके ध्यान को तेज बनाती हैं। मुश्किलें सारी गैर जरूरी बातों को पूरी तरह दूर करती हैं और स्पष्ट देखने में मदद करती हैं कि जो करना चाहिए उसे कैसे करें। पौलुस ने उन बातों के बारे में बताया जिन्होंने उसकी मदद की। उसने अपने मित्रों की प्रार्थना के बारे में कहा। उसने कहा, मैं इसमें से पार निकल जाऊंगा, मैं अपने मित्रों की प्रार्थनाओं के द्वारा छुड़ाया जाऊंगा। पौलुस के चर्च में ये बात चल रही थी जिसे हम आपसी सहमति कहते हैं। पौलुस ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो उसने कुछ अपेक्षा की। चलिए आगे और भी कुछ वचन पढ़ते हैं। रोमियो में कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैसे लगातार प्रार्थना करता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। इफिसियों से कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं, इसलिए है भाइयों मेरे लिए विनती किया करो। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखता है, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते रात दिन हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। दूसरा थिस्सलुनीकियों में वो लिखता है, हम सदा तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं पर गौर करते हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और परिपक्वता में बढ़ते हैं। पौलुस की महान बात थी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा लेकिन अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना तो हमारी एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी है। मसीह की देह में क्या ऐसे है ना। और ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये तो इस पहलू का भाग है कि मसीह की देह में होने का मतलब क्या होता है। और फिर पौलुस कहता है, इस समय दूसरी बात जो उसके साथ में हुई थी, केवल बहुत से लोग उसके लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने ये भी गौर किया कि उसे पवित्र आत्मा का प्रयोजन भी प्राप्त हुआ। जब वो इन शब्दों में लिखता है तो इसकी सही तस्वीर है कि पवित्र आत्मा की ओर से पूरा प्रयोजन। मुझे पता नहीं कि आपने गौर किया, लेकिन जब आप मुश्किलों से जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या ये सच है, लेकिन ऐसे दिखाई देता है कि परमेश्वर आपके बहुत ही करीब आ गए हैं। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा उपस्थित रहते ही हैं, जैसे पहले थे और वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। ये बात सच नहीं कि प्रभु भोज के समय परमेश्वर हमारे बहुत करीब हैं, बाकी सभी सभाओं की तुलना में। लेकिन देखिए, उस संगति के समय में और खास करके मुश्किल के समय में क्या होता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए
ज़्यादा सचेत हो जाते हैं। ये सच है ना? ये ऐसे दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हमारी बगल में कुर्सी खींच कर बैठे और अपनी बाहें हमारे ऊपर रखी हैं। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे करीब आ गए हैं, लेकिन ये ऐसा है कि परिस्थितियों के कारण हम उसके करीब आ गए हैं। जब मैं कैंसर से होकर जा रहा था, मैंने ये अनुभव पाया। ये मेरा पसंदीदा भाग है जिसे मैं हमेशा लेना चाहता हूँ। मैं प्रचार कर रहा था, पूरे देश में रेडियो पर प्रचार कर रहा था। बहुत से लोगों के पत्र आए। उपचार करके ठीक होने के बाद मुझे एक भाई का पत्र आया जिन्होंने कहा, प्यारे डॉक्टर जरमाया, मैं जानता हूँ आप किससे होकर गए। मैंने ये देखा है, मैंने आपको इसमें से जाते देखा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि आप वापस आए हैं, आप बेहतर प्रचार कर रहे हैं। ये तो डबल कमेंट के जैसे लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहले बुरा प्रचार कर रहा था। उन्होंने कहा, आप कैंसर को हरा कर आए हैं और अभी आप पहले से भी बेहतर प्रचार कर रहे हैं। मैंने सोचा ये कहना अच्छी बात है, लेकिन मजाक की बात ये थी, जो संदेश वो सुन रहे थे वो मेरी बीमारी के पहले के रिकॉर्ड किए हुए थे। समझ गए? और फिर एक दिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं हैरान हो गया। मैं बेहतर प्रचार नहीं कर रहा था, वो बेहतर रूप में सुन रहे थे। देखिए, जब लोग जानते हैं कि आप किसी मुश्किल से जा रहे हैं, वो आपको पहले से बिल्कुल अलग तरीके से सुनने लगते हैं। क्या किसी ने आपसे कहा, मैं जानता हूं आप कैसी परिस्थिति से जा रहे हैं? आप कहते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं जानते मैं किससे जा रहा हूं। जब वो जानते हैं आप मुश्किलों से जा रहे हैं, तो वो बहुत ही सचेत होकर सुनते हैं। पौलुस यहां यही तो बता रहा है। फिर वो व्यक्तिगत निश्चय के बारे में बताता है। वो कहता है, मैं इन बातों में से होकर जा रहा हूं संतों की प्रार्थना के कारण और पवित्र आत्मा के प्रयोजन के द्वारा, और मैं इसमें से होकर जा रहा हूं मेरे व्यक्तिगत निश्चय के कारण भी। उसे भरोसा था कि वो इन सारी बातों से बाहर आएगा। वो अपनी मनोदशा के बारे में कहता है, हार्दिक लालसा रखता हूं, मैं यही हार्दिक लालसा रखता हूं कहता है। यहां जो शब्द उपयोग करता है बहुत ही व्यवहारिक है। वो ये विचार बताता है कि किसी बात को इतने ध्यान से देखना कि आपका दिमाग बाकी सारी बातों से दूर हो गया है। आपको और कुछ नहीं दिखता, बस ये एक बात दिखती। पौलुस जानता था इसमें से बाहर आऊंगा, इस जेल से, इस मुश्किल से। और इस समय उसका उद्देश्य यही था कि वो अपनी गवाही को बनाए रखें। कहता है कि मैं किसी बात में लज्जित न हो। कहता है, मेरे साहस के कारण सदा होती रहे। दूसरे शब्दों में, मैं नहीं चाहता जेल का अनुभव मैं जो हूं उसे बदल दे। हमें कभी अनुमति नहीं देनी है कि हमारी मुश्किलें बताएं कि हम कौन हैं। हम जो हैं वो हैं, और मुश्किलें तो हमारे जीवन की यात्रा में केवल फुटनोट हैं। पौलुस ने ठान लिया था वो अपनी मुश्किलों का उपयोग करेगा कि मसीह के लिए और भी जोर से प्रचार करते रहें। जबकि लोग मुश्किलों में शांत होते हैं, लेकिन पौलुस ने वहां अपनी आवाज बढ़ा दी। उसने ठान लिया था कि मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा होती रहे, चाहे वो जीवित रहे या मर जाएं। मतलब पौलुस की देह तो उसके लिए किसी काम की नहीं थी। वो तो रोमी सिपाही से बंधा हुआ था दिन के 24 घंटे, लेकिन उसने उससे परे देखा। उसने ठान लिया कि उसकी देह एक जरिया होगी कि यीशु मसीह की बढ़ाई करते जाए। तीमुथियुस की पत्री में उसने अपनी इस परिस्थिति को इस तरह से बताया, मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। पौलुस जानता था जबकि वो कैद में है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसके लिए उसने अपना जीवन दिया वो आजाद घूम रहा है उसकी अपनी गवाही के द्वारा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को अनुमति देते हैं ताकि वो ऐसी लेंस हो जाए जिसके द्वारा हम उसे देखें। अक्सर आपके पास्टर के रूप में यहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पड़ोसी जो फ्यूनरल में आए थे या मित्र जो उनसे हॉस्पिटल में मिलने आए, उन्होंने इस तरह से कहा है, आप जिस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं ये बिल्कुल अलग है, और वो इसे समझ नहीं पाते हैं और वो आपके विश्वास का कारण पूछते हैं। केवल परीक्षाएं और मुश्किलों के अनुभव के द्वारा ही आत्मा बल पाते चले जाता है। मानव अनुभव की सबसे महान बात तो ये है, यदि हमारे लिए जयवंत होने की कोई सीमा नहीं है तो हम प्रतिफल को चूक जाते हैं। भाइयों और बहनों, केवल पहाड़ की चोटी पर रहने का अनुभव हमारे पास हो तो हम उसकी सराहना नहीं करेंगे। जब हम मुश्किलों से जाते हैं तो परमेश्वर बेहतर समझने में हमारी मदद करते हैं। ये सच है ना? हम वहां पर थे लेकिन अभी यहां पर पहुंचे हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मुश्किल समय के लिए, लेकिन सच में धन्यवाद देते हैं उसने जो हमें आनंद दिया उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि मुश्किलें ये तो बहुत ही दिलचस्प ऐसा अध्ययन है। मुश्किलें हमारी मदद करती हैं कि अपने पूरे जीवन को सही नज़र से देखें। पौलुस ने जीवन को सही नज़रिए से देखा। बाद में वचन में वो कहता है, चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं। उसने कहा, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। क्या किसी को ये कहते हुए सुना है, मुझे पता नहीं स्वर्ग में जाना चाहता हूं या यहीं पर रहूं? पौलुस प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता था, उसके साथ स्वर्ग में समय बिताना चाहता था। वो पृथ्वी की सारी बातों से बढ़कर ये चाहता था। अवश्य ही पौलुस ने पृथ्वी पर का ज्यादा समय जेल में बिताया, मैं इसे समझ सकता हूं। लेकिन वो प्रतिदिन ऐसे जिया, उस चुनाव में रहते हुए ही। वो कहता, मुझे पता नहीं क्या मैं स्वर्ग में जाऊं या यहीं पर रहूं। और आखिरकार उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी जरूरत है। कलीसियाओं में और फिलिपी के लोगों में तो उसने ये निर्णय लिया। उसने कहा, प्रभु के अनुग्रह से मैं तुम्हारे साथ यहां रहूंगा। यह मनोदशा बहुत अच्छी है। जब आप विश्वासी बनते हैं तो आपके जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ होता है। मैं जानता हूं कोई मरना नहीं चाहता है, पर हम मरने से नहीं डरते हैं। और जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो मृत्यु हमारे भविष्य की डरावनी बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने पैरों के नीचे किया है और उसकी सारी सामर्थ छीन ली है। पौलुस ने जीवन और मृत्यु को बिल्कुल एक ही समान देखा। अगर वो आगे जीते रहेगा तो प्रभु को और जानेगा और प्रभु की और सेवा करेगा, और अगर वो मर जाए तो पूरी रीति से सिद्ध रूप में परमेश्वर को जान लेगा। वो इन दो इच्छाओं के बीच में था कि मसीह के साथ में रहें और फिलिपियों के लोगों की मदद भी करना चाहता था। उसका सेवा करने वाले दिल निश्चय ही मसीह के बाहर उसकी तुलना नहीं हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि दर्द अपने आप आत्मिक उन्नति को उत्पन्न नहीं करता है। मुश्किलें आपको आत्मिक रीति से बेहतर नहीं बनाती हैं, जब तक कि आप जहां आत्मिक उन्नति होती है वहां पर न रहें। मतलब आप जाकर कहानी देख सकते हैं ऐसे घरों की जहां पर हिंसा हुई, बुरा व्यवहार हुआ, जहां दर्द उत्पन्न किया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसने लोगों को और बदतर बनाया। वो मदद के बजाय अपाहिज हो गए। लेकिन जब आप मुश्किलों से होकर जाते हैं प्रेम करने वाले सभा के साथ में, या प्रेम करने वाले विवाह में, या प्रेमी वातावरण में, या प्रेमी आस पड़ोस में, तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मा बल प्राप्त करती जाती है। अगर आपकी आत्मा को दूसरे पोषक तत्व नहीं मिले तो ये काम नहीं करेगी। लेकिन आप ऐसे वातावरण में रहें जहां आत्मिक स्रोत तो आपके आसपास में होते हैं, तब जब आप मुश्किलों से जाएंगे तो आप बदल जाएंगे। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हमें से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप ये संबंध उसके साथ शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों की क्षमा पाएं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान प्राप्त करेंगे, तो मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी परमेश्वर के साथ की यात्रा शुरू होगी। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना निर्णय बताएं दूसरे विश्वासियों को, या भरोसेमंद सेवकाई को, या लोकल चर्च को, और आप अपने इस नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।